जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट जल्दी लेके आऊँगा। चलो लेके आ गया। लेकिन अब आप लोगों की काम है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, ताकि रीच थोड़ा सा बढ़े और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए और वीडियोस जल्दी लाने की। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए। और हाँ, ये सारे एपिसोड्स फिर से मैं मेन चैनल पे एक ही साथ डालने की कोशिश करूंगा। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं डॉक्टर सबको बताता है तुम लोगों को मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ना है, ना कि डोंगुक यूनिवर्सिटी स्टेशन की तरफ। तुम्हें सीधा उस जगह, और तभी वो एक पत्थर उठा के एक जगह मारता है। उस जगह में हम एक बैरियर को देखते हैं। उस जगह उन लोगों को वो दौड़ने के लिए कहता है और कहता है तभी उनको दौड़ना है जब ये सीनरी और चालू होगा और मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगेंगे। और बाहर जाके दाएं तरफ उनको वॉल की तरफ देखना है और सर्च करना है। और तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो एक्टिवेट होता है। सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके दौड़ने लगते हैं। संघा, हुइयन और ह्योंगसेओंग उन मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ने लगते हैं। संघा वॉल की दाईं तरफ देखती है और तभी वहाँ पे उसे एक ग्रीन जोन दिखता है। वो लोग दौड़ने लगते हैं, वहाँ पे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं संघा वहाँ पे पहुँच भी जाती है, उस वॉल को छू लेती है। और तभी नोटिस आता है किसी ने सुंगमुरो स्टेशन के सीक्रेट एरिया को एक्टिवेट कर दिया है। द हाइडन एरिया, रिफ्यूजी ऑफ द ब्रेव, वो एक्टिवेट हो चुका है। और उनके छूते ही वहाँ पे ग्रीन जोन एक्टिवेट होता है और वहाँ पे संघा, हुइयन दोनों पहुँचते हैं। पर पीछे ह्योंगसेओंग को देखते हैं, वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाया। तभी संघा और हुइयन दोनों मिलके उसे पकड़ के यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे हमें नरेट करा जाता है। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो में कुछ हाइडन ग्रीन जोन्स है जो कि किसी सर्टेन सरफेस पे कभी कभी एक्टिवेट होता है। वो लोग तभी डॉगजा को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अब हम डॉगजा और गिलियोंग को देखते हैं। उनकी तरफ मॉन्स्टर्स भागे चले आ रहे हैं और तभी एक मॉन्स्टर डॉगजा और गिलियोंग को मारने वाला था, पर वो दोनों मिलके उन सब से फाइट करे जा रहे हैं। डॉगजा फाइट करते हुए सोचता है यहाँ पे 2 ग्रीन जोन्स है, एक तो उनको मिल चुका है, दूसरा शायद आसपास ही होगा। तभी वहाँ पे दूर एक बंदे को देखता है। वो सोचता है मैं बस इस बंदे के रूम को चुराना चाहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो दोनों अभी भी फाइट करे जा रहे हैं। तभी उसी लड़के के पास डोका भी अपेयर होता है और कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या अब हम पेनल्टी चालू करें? और तभी पेनल्टी अप्लाई होता है। वही लड़का जो कि उस ग्रीन जोन में था वो डीएक्टिवेट हो जाता है। वो लड़का डर जाता है। सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में उसे मार डालते हैं। ये सब कुछ देख के डॉगजा सोचता है इतने सब कुछ के बीच सरवाइव करना, जूनियर सच में तुम एक मॉन्स्टर हो। और सोचता है क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा, क्या मैं सच में उसके जैसा बन पाऊंगा अगर मैं मेरे पास जितने भी कॉइन्स है उनको स्पेंड कर दूं। तभी दूसरी तरफ गिलियोंग उसे छोड़ के जाने के लिए कहता है कि तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो डॉगजा। तुम हमारे बिना अकेले अब तक बहुत दूर जा सकते थे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। ये सुन के डॉगजा चौंकता है और सोचता है टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका जवाब बिल्कुल नहीं पता है। और तभी देखते हैं वो अपने तलवार से चारों तरफ सारे मॉन्स्टर्स को स्लैश करके मार डालता है और उसे जवाब देता है हाँ तुमने सही कहा, शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मैंने एक नोवेल पढ़ा था, तुम्हें पता है उस नोवेल का जो प्रोटैगनिस्ट था उसने भी ऐसा ही किया था और उसके लिए सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और तभी उसकी तरफ देखता है और सोचता है हाँ मुझे पता है मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, ना कि हीरो और ना सेवियर, पर आज गिलियोंग नहीं मरने वाला। और तभी वो अपना बुकमार्क खोलता है और नामुमकिन की ताकत एक्टिवेट करता है, जिससे वो वहाँ से भागने लगता है, मॉन्स्टर्स को मारते हुए भागते जाता है। और कुछ ही देर बाद सामने उसे एक ग्रीन जोन दिखता है, पर जब वो मारते मारते वहाँ पहुँचता है सामने जाके चौंकता है, क्योंकि हम देखते हैं उस ग्रीन जोन में 2 आदमी की रहने की जगह है, पर वहाँ पे ऑलरेडी जूनियोक वो आके खड़ा हुआ था। और जूनियोक उसकी तरफ देखता है। डॉगजा सोचता है डैम इट, और तभी उसके पास जाता है और कहता है हे तुम बाहर से हट सकते हो, मुझे पता है तुम किसी रूम के बिना भी सरवाइव कर सकते हो। पर जूनियर कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ आज। ये सुन के डॉगजा बहुत गुस्सा करता है और सोचता है इसे इस एरिया के बारे में ऐसे कैसे पता चल सकता है, नोवेल में तो इसे 4th राउंड में पता चला था। और तभी वो गिलियोंग को रखने के लिए कहता है और दूसरी तरफ वो भी कहता है इस बच्चे को मुझे दो,
अब देखते हैं गिलियोंग को बाहर छोड़ के वो चला जाता है। गिलियोंग चिल्लाने लगता है, डॉग जा, डॉग जा। डॉग जा को देखते हैं वो अब सारे मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे हैं। ये देख के सारे कॉन्स्टलेशंस को भी बुरा लग रहा है। और तभी जूनियॉक सोचता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम मरने वाले हो। ये सुन के डॉग जा उसकी तरफ गुस्से में देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहता है, मैं आज तो नहीं मरने वाला। वहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स मिलके उसे घेर चुके हैं और वो किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर तभी सारे मॉन्स्टर्स उसे ढक लेते हैं। गिलियोंग डॉग जा की हालत देख के बार बार चिल्लाने लगता है, डॉग जा नहीं। दूसरी तरफ तभी जूनियॉक वहाँ पे देख के पूरी तरह से शॉक और सोचता है क्या उसने अभी उस चीज़ को सॉल्व करा। और तभी हम डॉग जा को क्रिस्टल को खाते हुए देखते हैं और उसको खाते ही वो जैसे कि वहाँ से गायब हो जाता है। सारे मॉन्स्टर्स उसको पकड़ नहीं पाएंगे। वो गिलियोंग और जूनियॉक की तरफ देखने लगता है और तभी नोटिस आता है इल्यूजरी प्रिजन वो एक्टिवेट हो चुका है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर से नोटिस आता है तुम अब एक घोस्ट स्पीसीज बन चुके हो। तभी डॉग जा आँख खोलता है, आवाज़ आता है, डॉग जा। वो दूसरी तरफ एक लेडी को देखता है और तभी फिर से नोटिस आता है द इफेक्ट ऑफ फोर्थ वॉल वो कम हो चुका है। डॉग जा ये सब कुछ देख के पूरी तरीके से चौंकता है और सोचता है नहीं फिर से ये मेमोरी नहीं। वहाँ पे हम किसी को मरे हुए देखते हैं। एक लेडी को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखने की कोशिश करती, पर उससे पहले वो कहता है, नहीं मुझे इसे रोकना ही होगा। तभी वहाँ पे अंधेरे से सब कुछ लाइट हो जाता है। चारों तरफ जैसे कि अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ डॉग जा। वो बहुत थक चुका है और सोचता है, डैम ट्रॉमा, ये मेमोरीज ये रिविजिट करने के लिए नहीं है। और नरेट करता है, जो स्पेक्टर स्टोन मैं संगूर स्टेशन आते हुए ले आया था, उसे जब कंज्यूम करा जाता है तुम एक घोस्ट स्पीसीज बनते हो और इसी वजह से टेम्पररी मॉन्स्टर्स तुम्हें देख नहीं पाएंगे। पर इसका एक कॉस्ट है, ये तुम्हारे डीप डाउन जो ट्रॉमास होते हैं उनको बाहर निकालता है। पर सच में ये फोर्थ वॉल ये बहुत ताकतवर है। मैं किसी तरीके से उससे बाहर निकल पाया, पर अगर मेरी जगह और कोई होता तो अब तक पागल हो चुका होता। और तभी उसी नोटिस को देखता है और सोचता है, क्या मुझे फोर्थ वॉल के वापस आने के वेट करना चाहिए। पर तभी पीछे से आवाज़ आता है, जूनिया क्यों, क्या ये तुम हो? वो पीछे देखता है, वहाँ पे एक लड़की थी। वो कहती है, क्या तुम वो नहीं हो? तुम्हें देख के कोरियन लग रहा है। डॉग जा उसे देख के पूरी तरह से चौंक चुका है और सोचता है, क्या फिर से एक ट्रॉमा? नहीं, ये कोई और है जिसे कि मैं नहीं जानता। एक फॉरेनर विद ब्लॉन्ड हेयर, क्या ये वो हो सकती है आना क्रॉफ्ट? तभी हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसके कि एक आंखें रेड ग्लो कर रहा है। वो अपनी पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है, पर जूनियॉक की तरह इसके पास भी बहुत सारी ताकत है जिसकी वजह से उसके सामने कैरेक्टर समरी आता है, जो देख के हम समझ पाते हैं सच में वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसके पास फ्यूचर विजन, पास्ट विजन, ऐसे बहुत सारे ताकत है। डॉग जा नरेट करता है, वो सच में लोगों की कॉन्शियसनेस में घूम सकती है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फ्यूचर देख सकती है और उसके बाद नई फ्यूचर बना सकती है अपने विजन के द्वारा। द प्रॉफिट आना क्रॉफ्ट उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं भी एक प्रॉफिट हूँ। पर आना क्रॉफ्ट लाइट डिटेक्शन एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि डॉग जा झूठ बोल रहा है। डॉग जा सोचता है, आई गेस ये प्रॉफिट पे काम नहीं करता। आना क्रॉफ्ट उससे फिर से पूछती है, तुम कौन हो? पर वो सोचता है, मुझे शायद पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसको शायद नोटिस मिला था मेरे प्रेजेंस का, क्योंकि मेरा फोर्थ वॉल वो गायब हो चुका था। अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी वो उससे कहता है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? और तभी आंखों की तरफ इशारा करके कहता है, इसी असुर का न्यूक्लियस वो मैंने ही तुम्हें दिया था और उसके बदले मुझे ब्रोकन फेथ चाहिए था। क्या तुम उस न्यूक्लियस का पावर यूज नहीं करते अपनी आंखों में? और उसी की वजह से तुम्हारी आंखों का ये हाल है ना? उसकी पावर का यूज तुम कर रही हो। ये सुनते ही आना क्रॉफ्ट पूरी तरह से चौंकती और कहती है, क्या तुम ही हो ब्रोकन फेथ के बारे में ऑक्शन हाउस में रिक्वेस्ट किया था? और सोचता है, आर्क डिमन आई बॉल, सच में वो बहुत लकी है कि उसे
1 मिलियन कॉइन का गिफ्ट मिला है। पर तभी कुछ अजीब होता है। आना क्रॉफ्ट धीरे धीरे गायब होने लगती है और कहती है कैसे नोटिस आता है द इफेक्ट ऑफ द फोर्थ वॉल वो स्लोली वापस आ रहा है। आना क्रॉफ्ट कहती है क्यों मैं और कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर उसे बाय कहता है और कहता है वेल हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। और तभी फोर्थ वॉल का स्किल पूरी तरीके से वापस आता है। नोटिस आता है अब तुम इल्यूजरी प्रिजन के पूरी तरीके से इम्यून हो चुके हो। डॉक्टर सोचने लगता है आज तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। एक तो इल्यूजरी प्रिजन, मॉन्स्टर्स और फिर ये आना क्रॉफ्ट। सच में आई वंडर कितने टाइम बीत चुके हैं, क्या सब कोई ठीक होंगे। आई वंडर सिनेरियो अब तक ख़त्म हो चुका है कि नहीं। और तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर कुछ ही देर बाद आवाज़ आता है डॉक्टर प्लीज़ उठ जाओ डॉक्टर। वो अपनी आँख खोलता है, पूरी तरीके से चौंकता है क्योंकि उसके सामने अब सब कोई थे। संघा, वुयोन, ह्योंगसेओंग सभी डॉक्टर को उठाते हैं और कहते हैं ये ओवर हो चुका है, हमने कर लिया। डॉक्टर चारों तरफ देखता है, कई लोग वहाँ पे मर चुके हैं। ह्योंगसेओंग बताता है सुबह के 8:30 बज चुके हैं, सिनेरियो एंड हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तभी डॉक्टर गिलियोंग के बारे में पूछता है। तभी सामने देख के चौंकता है क्योंकि हम जूनियर जिन हैं और उसके सामने गिलियोंग को देखते हैं। जूनियर कुछ उससे पूछने लगता है जो कि डॉक्टर को बिल्कुल समझ नहीं आता। पर उसे इतना तो समझ आ जाता है कि जूनियर तब उसकी नज़र उसी पर यानी गिलियोंग पर ही था। जूनियर कहता है क्या तुम श्योर हो ना, तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते। गिलियोंग कहता है बिल्कुल। जूनियर कहता भी है देखो अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बहुत ताकतवर हो जाओगे बहुत जल्दी। पर वो फिर से मना कर देता है। तभी डॉक्टर फिर से ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है और वो सोचता है ये लकी बास्टर्ड, आई गेस कि मुझे इसे और कुछ दिन के लिए जिंदा रखना होगा। तभी गिलियोंग डॉक्टर को देख के उसकी तरफ दौड़ के आने लगता है। जूनियर जाते हुए सोचता है अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे आज रात के लिए प्लान करना ही होगा। डॉक्टर सोचता है क्या प्लान, कैसा प्लान। पर वो और कुछ सोचता तभी देखता है डॉक्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है। सो अब आगे क्या होगा, क्या जूनियर कुछ प्लान कर रहा है, क्या डॉक्टर और बाकी सब सरवाइव कर पाएंगे। सब कुछ अगर देखना है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो ताकि इस वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।